हमारे एक एक नहीं दो दो महापुरुष दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को। बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों के आपको जो है दर्शन हो रहे हैं। और महाराज जी को थोड़ा, महाराज जी ये दवा काहे के लाए थे, थोड़ा दिखाइए दवा क्या। अरे राम राम। ये महाराज जड़ी बूटी है क्या? जड़ी बूटी वाला है ना, थोड़ा दिखाइए। गंधा तो जड़ी होता है। अच्छा अच्छा। किसके काम में आता है? सुगंधा पानी के लिए आता है। हाँ। अर्जुनारिष्ट है ये हार्ड के लिए आता है। ये हार्ड के लिए पार्था काली बहुत गर्म होता है। अच्छा अर्जुनारिष्ट, इसको बनाया नहीं जा सकता महाराज? बनाया जा सकता है, बहुत छाल है। तो ये तो बहुत कितने का है ये? 295 है। अच्छा तो अर्जुनारिष्ट हाँ ये 295 की है। हाँ 210। तो ये काहे में आते, वो काहे में आती है? ये हृदय रोग के लिए है। ये अच्छा अश्वगंधा है। तो ये महाराज जी अश्वगंधा तो सुनते बहुत ताकतदार है। ताकत अश्वगंधा ताकत के लिए है, अर्जुनारिष्ट हृदय रोग के लिए। हाँ हृदय रोग के लिए है। तो इसको कैसे महाराज लिखा, चुस्ती फुर्ती शक्ति के लिए, तो इसको कैसे क्या किया जाता है? इसको एक एक इसमें 15 ml का है निशान दिया। ये 15 ml आपका सुबह शाम दोनों टाइम प्रसाद के बाद लीजिए महाराज ये दक्षिणा। अर्जुनारिष्ट जी अश्वगंधारिष्ट मैं भी ले आऊँगा ना। ये महाराज जी कल परसों का आप चलेगा, चला आटा चावल दाल ये सब हम व्यवस्था करते हैं इनके। खर्च आएगा कहाँ से? और 50 रुपये इनको अलग से, चाहे मैं दूँ चाहे मेरा चेला दे इनको। और बाकी और कोई कमी, खाने पीने कोई कमी नहीं। बर्तन माने ये लकड़ी उकड़ी सब मैं व्यवस्था करता हूँ। तो 50 रुपये इनको ऊपरी खर्चा नहीं, जैसे मान लो आधा किलो दूध ले लिए और थोड़ी बहुत जैसे परवर वरवर हो गया ना, और ये क्या बोलते हैं जैसे मटर वटर चल रहा है थोड़ी बहुत डाल लिए तो अच्छा लगता है। भाई मैं आलू तो पटक दूंगा, आलू की कमी नहीं रहेगी, आटा चावल दाल की भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन रोज नया नया साग जो है, साग सब्जी तो आना पड़ेगा। नहीं आएगा तो हाँ अब सीजन का है, पालक वगैरह सब। ये महाराज जी मैं वो तीनों टीना ले आया हूँ, थोड़ा जानकारी करना कहाँ बनता है। ये 2-3 टीना बन जाएगा। तो इसमें क्या बंदर वाली समस्या खत्म हो जाएगी। मुझे जानकारी नहीं है यहाँ क्या है, मेरे को 2-3 साल हुए ज़्यादा। और एक आश्रम पे यहाँ कुटिया में रह रहा हूँ, मैं फालतू घूमने नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। तो ये बताया कि यहीं उस स्थान से अब मैं देखो जानकारी कर लूँ कि कहाँ ये बनता है। तो जहाँ ये बनेगा चाहे आप चले जाना चाहे मैं चले जाऊँगा, इसको मैं बनवा दूँगा। 2 जने तो जाएंगे ही, एक जना तो साथ में ले बैठ के जाके लेके जाके ना, एक जना हाँ तो मैं आपको ले जाऊँगा। तो क्या करूँगा वहाँ दुकान दिखा दूँगा, बना देगा, उठा लाना। तो भी 2 जने चाहिए। अरे 2 ही ना चाहिए भाई, अभी हम लोग अकेले नहीं ले आए। चलो छोड़ा उसकी चर्चा, सत्संग की चर्चा किया जाए। तो महाराज जी हमारे जो है महाराज जी कहाँ निवास है इस समय? जानकी कुंड। अच्छा नाम क्या है आपका? भूल गए फिर। घनश्याम दास। घनश्याम दास जी। तो महाराज चित्रकूट में कितने बरस हो गए? लगभग हो गया है हमको। चाय देखिएगा अपना। 8 वर्ष लगभग हो गया है हमको। अच्छा 8 बरस होगा। तो महाराज जी यदि यहाँ कुटी हम बहुत जल्दी शीघ्र बनवा रहे हैं, 2 कमरे। हाँ हाँ नहीं है। हाँ डिस्पोजल में दीजिए, काफ़ी बना रहे हैं ना। हाँ तो महाराज जैसे पीछे बहुत, आज ही मान लो मैं यदि JCB मिल गई तो आज ही मैं न्यू खुदवा देता हूँ। वहाँ जो है लैट्रिन का गटर खुदवा देता हूँ। और ठेकेदार यदि मिल गया तो कह दे भैया कल है परसों से तू काम लगा दे। क्योंकि इस जगह महाराज जी हनुमान जी की जो मूर्ति अभी कहो दिखा दे या दिखाएंगे वीडियो में, तो इसे डाल दिए। 11 फुट ऊंचाई, 7 फुट चौड़ाई और पत्थर की मोटाई लगभग 2 फुट है। इतनी हैवी मूर्ति बन रही है। तो अब उसमें लोगों का मत है कि महाराज जी साधारण ये जो खंभा है इनकी उम्र लगभग 100 बरस होती है। तो हमारे लोगों ने बताया चूना से आप मैंने जुड़ाई करिए पत्थर की, क्योंकि चूना की आयु हज़ारों वर्ष है। तो हम सोच रहे 2 फीट मोटी दीवार, जिसने पहले राजा महाराजा कहते थे, 2 फीट ऊंची मोटी दीवार, और वो दीवार बना के उसी में हनुमान जी टेक देंगे खड़े से। तो वो क्या है कि चूना वाली दीवार रहेगी 2 फुट मोटी, तो ना वो कभी टूटेगी ना फूटेगी ना कभी पिघलेगी। और ये पिलर को बता रहे हैं लोग क्या 100 बरस में कितने मकान हमने देखा है कि इसका जो वो मसाला छूट रहा है। अच्छा चूना वाले देखो राजा महाराजाओं का तो हज़ारों वर्ष देखो पड़ी बावड़ी, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम यही सोच रहे हैं कि चूना से कि जो दीवार नहीं पहले पत्थर के होता था, चूना और का है वो एक और होता है वो माने राखड़ राख फूल मिलाए जाते हैं उसमें कई आइटम। हाँ अब लखनऊ में एक बनवाया जो आपने भूल भुलैया सुना होगा। हाँ वो बताता था कि इसमें गोद भी मिलाया गया है, इसमें 9 आइटम उसने बता रहा था। अच्छा। और उसकी विशेषता ये थी कि
बहुत बड़ा किला है वो। अच्छा। किला के किसी कोने से आप आराम से बात करिए, सारा आवाज़ सुनाता है। अच्छा, ये खासियत है। और दूसरा का खासियत है कि दीवार आप अंदर कमरे में बंद है, कमरे में बंद करके दरवाज़ा बंद है, हाँ। और उसमें आप बैठ के बात कर रहे हैं, सारी बात आपकी बाहर आ रही है। ये खासियत ये खासियत है जी इसकी। अच्छा, तो कैसे बना है महाराज जी? उसमें बताया ना कि वो चूना राख, हाँ, ये राख का ये जो भभूति वाली नहीं भट्टे वगैरह जो आती है ना। अच्छा अच्छा, तो राख है तो मैं का खासियत? राख तो राख है, वो ये माटी के बराबर है कि कुछ है खासियत? नहीं खासियत है, बिना खासियत का बाबा नाम भूल रहे हैं उसका, एक उसने और बताया। हाँ। ये सब कहा कि 8-9 मटेरियल इसमें मिले हैं बाबा, इसलिए इसकी आवाज़ इतनी टाइट है। हम दूर से उसने बोल के बताया कि हमारी आवाज़ सुन रहे हैं आप, हमके यहाँ आवाज़ सुना रहा है। अच्छा, आराम से सुना रहा है, जबकि हमारी काफ़ी दूर से आपका इस कोने से लेके उस कोने तक इतना लंबा था, एकदम हाल टाइप बनवाया था उसने। वो गलियारा था, अब बकिया अंदर अलग अलग राजाओं का बना हुआ था उस समय। समझ लीजिए इतना, इस कोने से लेके आपको उस कोने तक, यहाँ से वो आराम से बात कर रहा था, बात हो रहा था सबसे। अच्छा, मैंने जैसे कथावाचक यहाँ बैठेगा तो वहाँ तक सुनाई देगा। जी जी जी, वो उसकी खासियत है। आपके यहाँ तक नहीं, इस कोने से लेके उस कोने तक, जो आपका छरदीवाली है ना, हाँ। छरदीवाली को उस कोने तक, लास्ट वहाँ तक? वहाँ तक। ये तो बड़ा गजब की बात। तो उसमें ये कुछ ऐसे कुछ गुण है क्या उसमें? वही जो 9 आइटम बताया कि राजा ने इस ढंग से इसीलिए बनवाया कि ऐसा कहीं बनेगा नहीं। हमारे जो बैरी भी आते हैं, सब आते हैं, सब उस समय मिलने जुलने आते तो हैं। हमारे तो कोई बैरी नहीं, हमें तो इतना आइटम बनाने की जरूरत नहीं। तो उसका सारा बात हम कैच कर लेंगे दरअसल। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो ऐसे हम करेंगे तो हम तो फंस जाएंगे। भाई कोई मान लो गुप्त बात कर रहा हो, वहाँ पहुँच जाए तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। तो महाराज जी इसी जगह 10 बाई 10 का जो है वो माने उसका हाँ, हनुमान जी का सिंहासन का वो बना करके इसी में मूर्ति। अच्छा, इसको महाराज जी हम सोच रहे हैं कम से कम जो है 10 फीट ऊंचा कर दें, माने उसका सिंहासन 10 फुट के बाद जो है मूर्ति बैठी। मूर्ति बनवा दी है ना बाबा, मूर्ति बन रही है, बन रही है, ऑर्डर भी दे अब चूंकि नहीं यहाँ बन रही है। आधा किलोमीटर ये है ना, हनुमान धारा के नीचे बन रही मूर्ति। हनुमान धारा वाला वो देखें, हनुमान जी का मूर्ति निर्मोहिया खड़ा वाला। वो नहीं, सीमेंट की हम नहीं बनवा, हम पत्थर की बनवा रहे हैं, सिंदूर वाली। सीमेंट की नहीं, वो तो 2 लाख की हमारी जो बन रही है वो 2 लाख की है। वो सीमेंट की नहीं बना रहे, सिंदूर वाली जो जिनके हजारों लाखों वर्ष आयु है, वो मूर्तियाँ बन रही है। हाँ, नंबर 1 है। तो वो क्रेन, एक क्रेन नहीं उठा पाएगी। वहाँ जब वो पत्थर उठाया था 2 क्रेन लगा था, और जब यहाँ भी आओ कहो एक क्रेन में हो तो हो, कहीं पत्थर हटा दिया जाएगा ना, वो छाटेगा पत्थर तो हल्का हो जाएगा। तो हो सकता है भगवान की कृपा से एक क्रेन उठा ले, लेकिन वो पत्थर महाराज 2 क्रेन उठाई है। हाँ, तो उनकी कृपा होगी तबे एक उठाएगा, नहीं फिर भी एक नहीं उठा पाएगा, कितना निकलेगा। अरे उसमें भी 50% नहीं, 50% नहीं कर पाएगा। 2500 से कम, 20%, क्योंकि पीछे का वो रहेगा ना पोर्शन जी, पीछे वाला रहेगा, मुंह वगैरह सब रहेगा उसी में, हाथ वगैरह सब। हाँ, 10 से 15 मान लो, 10 से 15% निकलेगा, बकिया तो सब उसी में। लगता है एक जेसीबी अब नहीं उठा पाए। नहीं उठा पाएगा। उनकी कृपा होगा तो बाबा एक जेसीबी नहीं, वो ट्रैक्टर भी उठा देगा। नहीं, वो जेसीबी से ही लाएंगे। जेसीबी नहीं, क्रेन है। जेसीबी नहीं उठाई, क्रेन है, 2 क्रेन आ लगी है। जेसीबी तो के हिम्मत ही नहीं है, 2 क्रेन महाराज उसको उठाई है, इतना हैवी। तो इसी जगह उसका बना करके फाउंडेशन, और यहीं जो उसको पधार। अच्छा, ये क्या है महाराज जी, रोड से ये 3 फुट नीचे है, तो 3 फुट तो ये हो गया, और फिर रोड से कम से कम 4 फुट ऊंचा होना चाहिए। तो 4 और 3 7, और सिंहासन फिर भी 3 फुट ऊंचा होना चाहिए हनुमान जी। तो 10 फुट ऊंचाई इसकी करना है। जो ईटा का है आपका, इसका डेढ़ा रखेंगे सिंहासन, तब आनंद आएगा। नहीं, सिंहासन तो मान लो 10 बाई 10 का सिंहासन अभी वर्तमान में होगा, 10 बाई 10 का तो मंदिर रहेगा। ऊंचाई हाँ, इसके दुगना, इसका दुगना महाराज जी, होगा, क्योंकि 10 फुट का हमको आंकड़ा है, तो ये कितना होगा, 5 फुट तो होगा। हाँ। तो 5 का मतलब वहाँ तक रोड गई है, देख रहे हैं ना, रोड से भी तो कहीं नीचे ना हो, तो ये 5 फीट हो गया, तो 5 फीट और, क्योंकि भाई देखो मेन रोड से कम से कम 3 फुट ऊंचा होना चाहिए। तो क्योंकि भविष्य में हम जब बनाएंगे तो 3 फुट तो ऊंचा वैसे भी बनेगा, और 2 फुट मूर्ति का होना चाहिए, तो 5 ये 5 ये, तो 10 फुट हम नीचे से लेकर चलेंगे, और 10 फुट के बाद जो है माने हनुमान जी को पधारेंगे। जो आपका छरदीवाली है ना, हाँ। इसके लेबिन में होना चाहिए कम से कम का। इसी के लेबिल में वो मूर्ति पधारी जाएगी। वो जो लेबिल देख रहे हैं उसी के लेबिल वो होगा। देखो महाराज जी, 7 वो होगा और 3 ये होगा, तो 7 3 10 फुट में ये जो है हनुमान जी की मूर्ति पधारी जाएगी। और 2 अप्रैल को यदि मूर्ति बन गई, उसको हमने कह दिया है कि 2 अप्रैल तक हर कीमत में हमको चाहिए,
हनुमान जी का दिन है, जन्म जयंती है। और 2 अप्रैल को, अब कल है से आजे से अभी मैं जा रहा हूँ जेसीबी के पास। यदि रूपरेखा बनेगी तो तत्काल जेसीबी को लाएंगे, आज या कल जब होगा। और ये जो मिट्टी उट्टी सब उधर का वहाँ लाइटिंग बना करके इस जगह वो बनाएंगे। पीछे 2 ठो कमरा 10 बाई 15 2 ठो कमरा बना देंगे। और इसको सब बराबर करके बढ़िया डिजाइन माने एकदम बिल्कुल फूल पत्ती लगा करके इसको सब बिल्कुल सजाना है। हाँ, तो अब ये बहुत तेज़ी से काम इसको लगाने के विचार कर रहे हैं। अब जैसे ठेकेदार मिल जाएगा, फूल पत्ती वाला काम तो अभी लगना शुरू हो जाए, क्योंकि उसको भी बढ़ने लगने में हाँ समय लगेगा। जी समय लगेगा, ताकि जब इस मूर्ति का स्थापना हो हाँ तो उसमें फूल वगैरह अपना हाँ, क्योंकि देखो ये बोर तो हो ही गए हमारे, देख रहे हैं बोर की कमी है नहीं। अब ये आजकल में जैसे मिलेगी, ये मिट्टी उधर हटा करके ये ईंटा का जो है कुछ लाइटिंग में चला जाए, कुछ पीछे कमरा में चला जाए। ईंटा खत्म हो जाएंगे, 10,000 ईंटा है। और इसको पूरा समतल करा कर बढ़िया से इसमें फूल पत्ती लगा देंगे कि लोग जैसे जो कोई आवे ऐसा लगे कि हाँ महाराज जी का, हनुमान जी का बढ़िया है। फूल फूल से सभी चाहिए, इसी जगह में लगाएंगे, बनाएंगे इसी जगह। ये इतने में ये 10 बाई 10, ये 30 फुट है महाराज, ये वहाँ तक है ना। दक्षिणामुखी कहने करते हैं हनुमान जी? नहीं, दक्षिण मुख तो कर रहे हैं, इधर मुख रहेगा, दक्षिण मुखी हनुमान, तभी तो यहाँ कर रहे हैं। भाई 3 फुट उधर छोड़ देंगे वो परिक्रमा के लिए, और 3 फुट इधर 3 फुट उधर, 3 फुट माने उधर छोड़ करके बनेगा। और ये हमारे पास वहाँ तक है, ये 30 फुट है महाराज जी। तो 10 बाई 10 फिर भी हमारे पास जो है 17 फुट हो रहा। तो 17 फुट में महात्मा भक्तों को खड़े होने को खूब जगह हो जाएगी। और इतनी जगह भी छोड़ देंगे पीछे, 40 फुट ये जगह छोड़ देंगे। इसमें हो सकता है कोई गुरुदेव जी की प्रतिमा बैठेगी तो 5 फीट और हमको चाहिए तो ले लेंगे। और पीछे जो है 3-4 ठो कमरा या 8-10 ठो जो कमरे बनेंगे पीछे बनवा देंगे भक्तों के लिए, अपने लिए। तो इस तरह से ये काम जो है। लीजिए महाराज, पकड़िए महाराज जी। अरे बाबा कहाँ परेशान हुए हैं आप? ये महाराज ने हम बोला तो मैंने परेशानी कहा है इसमें परेशानी। अरे कोई महात्मा भक्त आए हैं वो तो पिलाना पड़ता है। तो इस तरह से महाराज जी इसको मैं आज जो जेसीबी के पास जा रहा हूँ, यदि जेसीबी मिल रही है तो पीछे जो है तुरंत 2 ठो कमरा बनवाना है। वहाँ लैट्रिन का गटर आज खुदवा देते हैं। हाँ, और ये मिट्टी जितनी है सब बाहर हटा करके आप ऐसे करोगे जब भी कुछ हो। हाँ, क्योंकि बहुत तेजी से। और यहाँ तब तक जो है जो फूल तुलसी फूल सब जो है यहाँ जो है सब सजाना है ना। ये थोड़ा तो इधर अंदर पे बैठाओगे मूर्ति? नहीं, मूर्ति का यहाँ बनेगा, यहाँ सिंहासन यहाँ बनेगा। ये जहाँ गाड़ी है ना यहाँ सिंहासन आपका बनेगा। इसी जब खुदा दे सिंहासन बनेगा। और फिर कल हाँ 10 बजे कल शनिवार है ना। हाँ, और पैसे और दे दो उसको छोटी वाली मूर्ति की। चलो देखते हैं। एक गिलास या कटोरी लेते आना, चलाने के लिए। कटोरी लेते आना। अभी हम पिए नहीं है, अभी महाराज जी पिए नहीं तो है। महाराज पी के बता दिए, बढ़िया किए। हाँ, तो भक्तों सभी भक्तों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि 2 अप्रैल को हमारी जो हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा है। और 2 अप्रैल तक हमको पीछे 2 कमरे, एक लैट्रिन का माने पूरा जो है माने गड्ढा का पूरा वो करना है। आगे गेट कम से कम 12 फीट या 12 बाई 12 का गेट है, कम से कम 1 लाख का तो गेट ही आएगा। पीछे 2 कमरे बनेंगे, 2 कमरे का मतलब 2 लाख रुपया कमरे का खर्चा है। 2 1 3 50,000 रुपया लैट्रिन बाथरूम का लग जाएगा। 3 साढ़े 3 और महाराज कम से कम 1 लाख रुपया का ये जो हनुमान जी का सिंहासन बनेगा, कम से कम अभी न्यू का 1 लाख। इस तरह से टोटल जो है 5 लाख रुपया का खर्चा है। मैं नहीं लूँगा, मैं शक्कर भी ना पीता हूँ। अच्छा, पहले से ही हो गया तो मैं पा लेता हूँ, नहीं तो मुझे ये अच्छा लगता है। अच्छा, खैर शुगर उगर तो मुझे नहीं आए, लेकिन फिर भी क्या है मुझे कोई बात नहीं महाराज जी। तो इस तरह 5 लाख रुपया का पूरा टोटल एस्टिमेट बैठ रहा है। बाबा तो आप जो जल रहा है, थोड़ा सा गर्म कर दिया, क्योंकि जब हिल गया ना तो बेमजा हो गया फिर। अब वो महाराज जी उनको दे दियो। तो इस तरह से टोटल 5 लाख रुपया का खर्चा बैठ रहा है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा मदद करें। और अच्छा 2 लाख की मूर्ति भी बन रही है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मदद करिए। ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। तो जो ये हनुमान जी की मूर्ति में या उनके सिंहासन में या संतों के लिए पीछे 2 कमरे बनेंगे, जो भी भक्त जो है सहयोग करेगा, बहुत बहुत जो धन्यवाद। बहुत महाराज जी थोड़ा राम नाम की अब महिमा सुनाइए आप, कि जब कभी ठाकुर जी हनुमान जी आपकी रक्षा की हो, कोई मदद की हो, ये चीज़ बहुत उत्तम चीज़ है। और बचपन में हाँ। बनारस में संकट मोचन है। अच्छा, वहीं के हैं का? जी, बनारस से हम आते हैं। संकट मोचन में तुलसीदास जी जहाँ हनुमान जी को पकड़े थे, जी, एक हनुमान जी का कथा सुनते थे तुलसीदास जी का। तो एक दिन जो प्रेत बताया कि हनुमान जी तो आपके कथा में ही आते हैं। आते हैं।
तो तुलसीदास जी बोले कि मेरे कथा में बड़ा आश्चर्यचकित हुए। कहे लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे, वो ऐसे भेष में आते हैं कि आप पहचान नहीं पाएंगे। सही बात है। कहीं वो कोढ़ी के भेष में आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले निकल जाते हैं, प्रसाद भी नहीं लेते हैं। अच्छा अच्छा। और वहाँ के एक कोने में बैठे रहते हैं। कोढ़ी का रूप इसलिए बनाते हैं कि उनके पास कोई टच न करे, टच न करे, उनको देख के ही दूर लोग भागे। हाँ सही है। तो हनुमान जी जब तुलसीदास जी दूसरे दिन कथा शुरू किए तो उनका निगाह मात्र हनुमान जी पर ही था। बकिया उनको कथा से और भक्तों से इंटरेस्ट नहीं था, उस दिन केवल हनुमान जी को। हाँ भाई, सत्य है, सबे का रहा था। जब वो देखे कि सही में एक व्यक्ति कोढ़ी आ रहा है, वो किनारे बैठ गया, कंबल ओढ़े, माची बिन बिन कर रही हैं। हाँ। तो तुलसीदास जी प्रसन्न हो गए कि प्रेत सही बताया हमसे। अब उस दिन कथा में भी पहले तो हमेशा राम कथा ही। एक मिनट नहीं गिर जाएगा। रोज तो राम कथा चलती थी। हाँ। लेकिन उस दिन राम कथा 0 हो गया, हनुमान की ही बड़ाई खूब किए। तो हनुमान जी कहे तुलसीदास पागल हो गया है का? हाँ। आज बात क्या है कि भगवान का नाम नहीं दिलाया, केवल मेरा बड़ाई कर रहा है। आपको है? हाँ जीर है। नहीं, आपके यहाँ रखी है? नहीं जीर रखी है। तो मेरे का जूठा पियोगे, अपना ले आओ जहाँ से मिले। नहीं वो गिलास तो धोने के लिए। वो बाद में धुल जाएगी ना, तब तो पी लो, नहीं ठंडा जाएगा। डिस्पोजल रखा है ना, मेरे भी डिस्पोजल में ही था। हाँ पी लो। तो हनुमान जी कहें कोई बात नहीं है। हाँ। अब ये मेरा ही कह रहा है तो सुनना तो पड़ेगा, उठ के भागना बीच में ठीक नहीं हाँ, है। सही। अब भगवान का नाम लेगा, अब लेगा। लेकिन पूरा खत्म हो गया, भगवान का चर्चा नहीं हुआ उस दिन। हाँ सही है। जब हनुमान जी कथा विश्राम हुआ, हाँ। हनुमान जी सबसे पहले उठे। हाँ। और तुलसीदास जी कथा के बाद भी बैठते थे। हाँ। लेकिन उस दिन उनका निगाह हनुमान जी पर, जो हनुमान जी उठे त्यों छोड़ के चले दौड़े हनुमान जी जी के पीछे। हाँ। कुछ दूर दौड़े, हनुमान जी पीछे देखे। हाँ। कह रहे महाराज क्यों पागल हो रहे हो? हाँ। अरे मेरे पीछे क्या रखा है? हाँ। अरे आप अपना काम करिए। हाँ। लेकिन तुलसीदास कह प्रभु रुकिए। हाँ। कह रहे कोढ़ी आदमी, हम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ। देख नहीं रहे हो? अरे छुओगे मुझे, आपको भी हो जाएगा। हाँ। हमसे दूर रहो। हाँ। तो अब 80 घाट से लेके पड़ता है लगभग 5 किलोमीटर। अच्छा। जहाँ कथा चल रही थी 5 किलोमीटर तक दौड़े? 5 किलोमीटर तक दौड़े। हाँ। तो इधर जंगल में जब आए, हाँ। तब इन्होंने तुलसीदास जी ने आगे हुए। अब हमकी इच्छा थी, इच्छा नहीं होती तो कहाँ से पकड़ पाते? हाँ, न पकड़, भगवान को हनुमान जी कोई पकड़ सकता है। हाँ, फिर तो हनुमान जी थोड़ा रुके, उसके बाद पैर पकड़ लिए। तो कहे प्रभु मैं आपको पहचान लिया हूँ, आप हनुमान जी हैं, दर्शन दीजिए। सही है। तो कहे ठीक है, दर्शन तो देना ही था तुलसीदास, लेकिन अभी ठीक नहीं किया आपने। अब कोई बात नहीं है, जब नहीं मानते हैं तो आज ही दर्शन देंगे हम। हाँ सही है। तो वहाँ एक कुआं है, बहुत बड़ा विशाल कुआं था उस समय भी। अच्छा। तो यात्रियों को आने जाने के लिए वो जंगल में कुआं बना था। आज भी जंगल के कुछ पेड़ पौधे वहाँ आज भी विद्यमान है। अच्छा। तो जहाँ हनुमान जी को पकड़े थे चरण, दर्शन दिए थे, हनुमान जी का प्रतिमा भी तुलसीदास जी उसी जगह लगाए हैं। अच्छा। वो तुलसीदास का ही प्रतिमा पधराया हुआ है आज के डेट में। अच्छा, वो संकट मोचन में जी। हाँ, ऐसे बताते हैं। तो इसलिए वहाँ के महत्व अधिक है बाबा। सही। तो वहाँ फिर आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ है क्या? तो बाबा हम फिर हमारा काम था उस समय में डिस्ट्रिक्ट बुक बैरियर पर था। अच्छा। तो बैरियर बाबा हमारा नित्य कर्म था कि 3 हमको आरती डेली लेना था, भोर वाली। अच्छा। जी, संकट मोचन में 2 बजे हम उठ जाते थे। अच्छा। 2 बजे उठ जाते थे। साधन सब अपना फ्री था, बैरियर था, जैसे सब साधन फ्री था। अच्छा। ये किसी गाड़ी में बैठते थे, समय से जाते थे, एकदम आरती से 10 मिनट पहले पहुँचते थे। अच्छा जी, आरती लेते। अब बहुत अनुभव सुकून होता था जी। अच्छा। उस समय बाबा मतलब इतना हमको शांति मिलता था ना कि हम क्या बतावें। कोई काम हमारा ऐसा नहीं था जो असंभव था। कोई 1 पैसा हमारा दबा नहीं पाता था। धार्मिक दृष्टिकोण से पहले भी थे हम। अच्छा। धार्मिक दृष्टिकोण से तबे तो बाबा बनना अपना नहीं तो। इसको पीते जाइए, बताते जाइए, नहीं तो ठंडा आ जाएगा तो स्वाद सब खराब हो जाए। फिर क्या हुआ? हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। आपने कथा इस समय कहा बाबा ने, कथा तो बहुत है लेकिन दिमाग पर नहीं चढ़ते हैं। दरअसल जब किसी चीज़ का सोच विचार किया जाता है ना तो दिमाग पर नहीं आता है। और जहाँ गाड़ी पर बैठेंगे तहाँ सारी कथा कुल दिमाग में दौड़ने लगते हैं। सही कहा। तो वहाँ तो माने बचपन से आप हनुमान भक्त थे? हाँ, हनुमान राम दोनों भक्त हैं। राम भक्त इसलिए थे अच्छा कि राम नाम सत्य, ये 2 अक्षर का नाम जो है ना बाबा, जी।
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, माला फेरत जग बुझा भया ना पंडित को। सही है। ये ढाई अक्षर का महत्व सभी संतों ने वर्णन किया, ढाई अक्षर का। सही है। राम भी ढाई अक्षर का, राम नाम सत्य भी ढाई अक्षर का। तो इसलिए राम में श्रद्धा ज़्यादा थी। और जब तक हनुमान जी नहीं रहेंगे तब तक राम नहीं मिलेंगे। सत्य बात है, सत्य बात है। हम लोग कहते हैं ना सीताराम सीताराम भजो, जितना जहाँ जहाँ दक्षिण दीक्षा लिया जाता है बाबा। अब तो योग साधना वगैरह गुरु जी को छोड़िए, सिंपल चीज़ भी नहीं बता पाते हैं। नहीं बता, केवल राम नाम जपिए, राम नाम जपिए। लेकिन आप बताइए राम नाम जपने से कल्याण कहाँ से हो पाएगा? हाँ, ये आपने एक बहुत गुड़ बात बताएं कि जो महाराज जी कह रहे हैं कि राम नाम जपो, तो राम नाम ठीक है जपो महाराज जी, कल्याण तो होता, लेकिन जो अंतिम सीढ़ी है उसका रहस्य कुछ और है। ये महामंत्र है, हम भी मानते हैं महामंत्र है, रामकृष्ण महामंत्र है। लेकिन बाबा बिना भोलेनाथ, बिना हनुमान जी के कल्याण नहीं हो पाएगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर हम राम का जी का 100 माला जाप करते हैं तो कम से कम 25-30 तो शंकर जी का, हनुमान जी का होना चाहिए। हाँ, कोई नहीं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण है, सुंदर कांड है, कुछ तो करेंगे चाहिए, क्योंकि मिलाने का काम यही है। हाँ, सत्य बात है। भगवान तो भक्तों से, भगवान भक्तों का टेस्ट लेते हैं। पीते भी जाएगी नहीं, ठंडा हो जाएगी। तो राम कृष्ण भक्तों का टेस्ट लेते हैं, और हनुमान जी भोलेनाथ ये भक्तों से प्रेम करते हैं। ये ही हमारा आपका संदेश पहुंचाते हैं कि भक्त परिपूर्ण हो चुका है प्रभु, अब उस पर कृपा करिए। हाँ, कृपा। भोलेनाथ ने हनुमान जी के लिए भी स्वयं कहा है कि प्रभु हनुमान जी आपके लिए बहुत परेशान है, अब दर्शन। ठीक है, जब समय आएगा ना आपको कहना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं तब पड़ेगा। अब सोचिए शंकर जी हनुमान जी के लिए कह सकते हैं। हाँ, सही। तो आखिर हम लोग जब से उनसे नहीं कहेंगे मिलेंगे, तब से राम नाम से कैसे कल्याण? तो प्रेम का टेस्ट लेते हैं ना। जब प्रेम हमारा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। अब प्रेम पहुँचाने वाले दो ही हैं, दो की अलावा तीसर का। महान महान जितने विभूतियाँ हैं बाबा, किसी अच्छे संत, धार्मिक संत को बताइए जो दोनों का जाप न किया हो। सिंगल जाप से अगर किसी को परमात्मा का दर्शन हुआ हो, किसी का उद्धार हुआ, तो बतावें आप। नहीं महाराज, सत्य कहें कि देखो जो सिद्ध महापुरुष होता है, अब हमारे गुरुदेव महाराज जी सबसे पहले कहते बजरंग बाण का पाठ करो। जब तक 6 महीना बजरंग बाण का पाठ नहीं करोगे तब राम मंत्र, जानकी मंत्र वो देते नहीं थे। और उसी में परीक्षा भी हो जाती थी कि भाई बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति है कि नहीं, घंटा आधा घंटा समय आपके पास निकलता है कि नहीं। जब तुम हनुमान जी के पाठ में आपका मन नहीं लगता है तो कैसे राम जी के भक्त हो सकते हो? तो महाराज जी ने सत्य बात कहा कि जब तक राम जी या वो हनुमान जी या शंकर जी आपके ऊपर खुश नहीं होंगे तो राम जी की भक्ति या उनकी कृपा या जो आप बताए सदगुरु, तो सदगुरु को मिलाने का काम इन्हीं का है। फिर महाराज जी मैं आपसे बताऊं, बहुत बचपन से ही मैं बजरंग बाण का पाठ करता था, लेकिन उस समय थोड़ा पढ़े लिखे कम थे तो कभी कभी अशुद्ध भी उच्चारण हो जाता। हाँ, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। महाराज जी बजरंग बाण जैसा चमत्कार महाराज जी मैं कह रहा हूँ कि मेरी दृष्टि में माने, और चाहे जितने देवी देवता, जो बजरंग बाण में महाराज जी चमत्कार मैंने देखा, वो मैं कह रहा हूँ कि राम मंत्र ठीक है अपने स्थान पर श्रेष्ठ, लेकिन वैसा चमत्कार मैंने कहीं नहीं देखा। या तो कोई सिद्ध महापुरुष आपको राम मंत्र बता दिए तो मतलब चमत्कार है, लेकिन जो ये 1 लाख भले राम नाम जपते हैं, लेकिन बजरंग बाण का मैंने चमत्कार ये देखा कि महाराज जी मैं कितने साल, लगभग 2 साल 3 साल लगातार पाठ किया गुरुदेव भगवान के पहले घर में। पहले 11 पाठ में करता था, मैं लिखा ना आवृत 11 जो नर जापे ताको काल ब्याल नहीं जापे। उसका चमत्कार ये हुआ महाराज जी, सदगुरु को खोजना या मिलना लोहे का चाना नहीं, माने हजारों बार लाखों बरस की तपस्या हो तब जाके सदगुरु की प्राप्ति होती है। तो मुझे महाराज जी उसका प्रभाव ये हुआ, मुझे साक्षात राम जी, चाहे राम जी कहो, चाहे हनुमान जी कहो, चाहे ठाकुर जी कहो, सदगुरु के रूप में मुझे मिले। और आज भी हमारे गुरुदेव का महाराज चमत्कार ये है कि कोई भी कई भगत हमको फ़ोन करते हैं, आज भी भक्तों के सामने रात में प्रकट हो जाते। सुबह कहते ये रोग तुम्हारा सुबह था ठीक, महाराज सुबह सुबह वो ठीक, और कितने फ़ोन नंबर मैं आपको दे सकता, रोज़ चमत्कार ऐसे होते हैं। तो कहने का मतलब बजरंग बाण का तो चमत्कार भले लोग सब लोग कहते हैं कि हाँ उनमें एक चीज़ है महाराज जी, कुछ उसमें अशुद्धि है। अशुद्धि का मतलब भक्त लोग शुद्ध उच्चारण नहीं करते, वो महू नहीं जानता था। जब मैं गुरुद्वारा में गए महाराज जी बताए तब मुझे समझ में आया। तो बजरंग बाण में कुछ जो है 3-4 ऐसे शब्द हैं उसके शुद्ध उच्चारण नहीं करते, इसलिए वो पाप को माने नुकसान का कारण। और वो यदि शुद्ध उच्चारण करे तो हनुमान जी जैसा बजरंग बाण जैसे कोई चमत्कार नहीं महाराज जी।
लेकिन हाँ वो क्या है कि अच्छा उसमें बजरंग बाण में क्या हुआ कि तुलसीदास तो सही लिखे, लेकिन जो ये छपाने वाले हैं उसमें अशुद्धि कर दी, और अशुद्धि होने की वजह से तुम शुद्ध उच्चारण कर नहीं सकते। जब वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते कहे या तो फिर निष्काम हो। निष्काम मतलब है कि हमको कोई कामना नहीं हनुमान जी से, नहीं जैसे आदमी पढ़े लिखे कम होते हैं तो उस तरह तो भगवान क्षमा कर देते, हनुमान जी क्षमा कर देते। यदि तुम्हारे अंदर कामना है तो महाराज जी शुद्ध उच्चारण हो, नहीं तो फिर बजरंग बाण का पाठ ना करो। हनुमान चालीसा भी कम नहीं बाबा। हाँ, हनुमान बजरंग चालीसा की सारी चौपाइयाँ मंत्र है। महाराज एक चीज़ है इसमें लिखा 11 यावृत जो नर जापे ताको क्याल, ये 11 पाठ वो 100 पाठ का महाराज जी अंतर बताए गए, क्योंकि इसमें बीज मंत्र है। बजरंग बाण में महाराज बीज मंत्र, उसमें बीज मंत्र नहीं है। वो में लिखा है जो सतवार पाठ कर जो ही छूटे बंदे महासुख। चमत्कार हनुमान जी में भी बजरंग हनुमान चालीस कम ने खूब है, लेकिन उसको 100 पाठ करना पड़ेगा, इसको 11 पाठ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या लेकर दे गूगल की धूप हमेशा ताके तन नहीं रख, लेकिन इसमें गूगल की धूप आपको देना पड़ेगा, उसमें गूगल की धूप का प्रभाव नहीं है। 100 पाठ करना पड़ेगा, इसमें 11 पाठ करना पड़ेगा, रोज गूगल की धूप देना पड़ेगा, तब इसका जो है 100 पाठ के बराबर इसका भी महत्व है। तो इस तरह से अपना है। और कुछ महाराज जी सुनाइए।